हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन द भक्स फार्मा नॉलेज यूट्यूब चैनल। आपने क्या स्टार्ट किया है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर जो ड्रग एक्ट हो रहे हैं हमने स्टार्ट किए हैं। हमने अल्सर और एंटी अल्सर ड्रग कंप्लीट कर दिए हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इमेटिक्स एंड एंटी इमेटिक्स। तो आज का हमारा मेजर टॉपिक है इमेटिक्स। तो व्हाट इज़ द इमेटिक्स? दीज आर द एजेंट प्रोड्यूस वोमिटिंग। मीन्स इमेटिक ऐसे ड्रग है वो क्या कर देते हैं, आपकी वोमिटिंग को प्रोड्यूस कर देते हैं। मीन्स आपको वोमिट करने के लिए प्रवृत्त कर देते हैं। उसका नाम है आपका इमेटिक्स। दीज इमेटिक्स आर ओनली यूज इन द पॉइजनिंग कंडीशन। क्या आप नॉर्मल रहते हैं तो क्या आप इमेटिक्स यूज़ करेंगे? जी बिल्कुल नहीं ना। आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इमेटिक्स की। इमेटिक्स की कब ज़रूरत पड़ती है आपको? जब किसी बंदे ने पॉइज़न खा लिया है तो पॉइज़न रिमूव करने के लिए आपको पॉइज़न खा लिया है तो आपको पॉइज़न रिमूव करना पड़ता है ना। जब पॉइज़न नहीं रिमूव कर दिया तो वो बंदा मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो आपको मेन एम रहता है कि हमारी बॉडी से जितना भी जल्दी हो सके उतना डिटॉक्सिफिकेशन करके वो पॉइज़न रिमूव करने का। तो आप क्या कर देते हैं, उसको फर्स्ट एम क्या रहता है कि भाई जब पॉइज़न आपके स्टमक में है तो आप क्या करेंगे, उसको इमेटिक्स देंगे और उसके इमेटिक सेंटर स्टिमुलेट हो जाएंगे, वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट हो जाएंगे, उसको वोमिटिंग हो जाएगी और जो पॉइज़न के कंटेंट हमारे स्टमक में है वो अब्जॉर्ब होने के पहले क्या हो जाएंगे, हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएंगे। तो इमेटिक्स क्या है? प्रोड्यूस वोमिटिंग एंड दे आर ओनली यूज इन द पॉइजनिंग केसेस, नॉट इन जनरल केसेस, नॉट व्हेन पर्सन इज नॉर्मल, ओनली यूज इन द पॉइजनिंग केसेस। तो इमेटिक्स क्या है? इमेटिक्स आर नॉट सुटेबल इन फॉलोइंग पॉइजनिंग कंडीशन। हमने बताया कि भाई इमेटिक्स पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं, लेकिन पॉइजनिंग की भी कोई कंडीशन होगी ना। तो कौन कौन सी कंडीशन में हमारे इमेटिक्स नहीं यूज़ करते? तो हमारी पहली कंडीशन है इफ़ पॉइजन इज़ ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड। मीन्स आपको इमेटिक्स देने के लिए थोड़ी देर हो गई है। मीन्स पॉइजन एडमिनिस्टर कर दिया है और पॉइजन एडमिनिस्टर होके पॉइजन उस बंदे के बॉडी में सर्कुलेट हो गया है, अब्जॉर्ब हो गया है। तो उसी केस में हम क्या इमेटिक्स देकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसी कंडीशन में हम इमेटिक्स नहीं दे देते हैं। इफ़ पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस, इफ़ पेशेंट ने पॉइजन खा लिया है, उसको बहुत सारे उसका सलाइवेशन हो गया है, टेम्परेचर हाई हो गया है, तो पेशेंट अनकॉन्शियस है। जब आपका पेशेंट अनकॉन्शियस है, पेशेंट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उसको ट्रिगर हो रहे हैं, कन्वल्जन्स हो रहे हैं, तो क्या उसी कंडीशन में हम दे सकते इमेटिक्स? जी बिल्कुल नहीं दे सकते। क्यों? ये पेशेंट खाने के लिए तैयार ही नहीं होगा ना। तो इसीलिए हम ओमेटिक्स उस कंडीशन में नहीं दे सकते। इफ़ पॉइजन इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इफ़ उस बंदे ने एडमिनिस्टर किया हुआ पॉइजन स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, उस खाते समय उस बंदे की जो एलिमेंट्री कैनल है, स्टमक है, स्टमक पूरा डैमेज कर देगा ना। तो इसीलिए हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होने तब ओमेटिक्स नहीं देते। इफ़ पॉइजन एडमिनिस्टर हो गया है पहले ही तो इमेटिक्स नहीं देते। और कब नहीं देते? इफ़ पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस। समझ में आ रहा है ना आपको? पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया तभी भी हम इमेटिक्स नहीं देते हैं। तो इमेटिक्स के एग्जाम्पल क्या है? इमेटिक्स फर्स्ट एग्जाम्पल इट इज़ द एपोमॉर्फिन, इपिकैक्स सिरप। इपिकैक्स सिरप कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? द रूट ऑफ द इपिका कुन्ना विच कंटेन द इमेटिन अल्कोलाइड which stimulate the vomiting center in the brain and which leads to the formation of the vomiting which require for the आपके स्टमक में जो है पॉइजन है, पॉइजन रिमूव करने के लिए ज़रूरी होता है। अगला आपका एग्जांपल है कॉन्सेंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन एंड मस्टर्ड पाउडर। आप तो फार्मासिस्ट है, आपको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट पता होनी बहुत ज़रूरी है। क्यों? किसी बंदे ने पॉइजन खा लिया है तो आप क्या करेंगे, ज़रूर उसको कॉन्सेंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन देंगे। तो क्या होगा, उसका जो पॉइजन है रिमूव आउट हो जाएगा और वो बंदा बच जाएगा। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द इमेटिक्स। तो अगले हमारे क्लास में हम देखेंगे एंटी इमेटिक्स ड्रग क्या होते हैं, हमारे वोमिटिंग क्यों होते हैं, वोमिटिंग सेंटर कौन कौन से हैं, एंटी इमेटिक्स वाले ड्रग क्या क्या है, ये पूरी डिटेल जानकारी हम अगले क्लास में देखेंगे। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द इमेटिक्स। तो हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।